तो तमाम बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी आपको इस मंच पर नजर आएंगे और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और नगर निगम इलेक्शन से पहले इस तरह का पार्टी में बदलाव ये कई तरह के संकेत देता है। समाजवादी पार्टी के लिए इसे एक बड़ा झटका कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और ऐसे में जब राज्य में इलेक्शन होने हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है मंच से वो भी आपको सुनवाते हैं। राजनीति से हट करके तमाम उद्योगपति, तमाम जो है कि तरह तरह के लोग, पत्रकार, स्तंभकार, लेखक, विचारक, प्रबुद्धजन, सभी लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइन करते रहते हैं, सदस्यता ग्रहण करते रहते हैं। आज उसी क्रम में यहाँ भी सदस्यता ग्रहण का समारोह आयोजित है। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय और लोगों के सुख दुख में बढ़ करके हिस्सा लेने वाले, काम करने वाले माननीय ब्रजेश पाठक जी, जो यही लखनऊ से विधायक हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इसी के साथ आज जो मंच पर पार्टी की ओर से जो लगाए गए हैं, जिन लोगों को रखा गया है, जिनको दायित्व दिया गया है, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री और पूर्व में विधायक रहे, पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किए माननीय श्री राम प्रताप सिंह जी, और आज के इस जो भी सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम होता है उसमें मीडिया विभाग का बहुत रोल होता है, भूमिका होती है। इसलिए आज इस काम को आदरणीय श्री मनीष और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, मंच से तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो नेता मंच से संबोधित कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास वो लिस्ट आ पाई कि कौन कौन से ऐसे नेता होंगे जो कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? जो सबसे प्रमुख नाम है वो अजय त्रिपाठी मुन्ना का बताया जा रहा है। अजय त्रिपाठी मुन्ना को शिवपाल यादव का करीबी बताया जाता था और ये भी कहा जाता है जो शिवपाल यादव की पार्टी थी प्रसपा, तो उसके महासचिव भी रह चुके हैं और लखनऊ की जो स्थानीय राजनीति है उसमें भी उनका कद ठीक ठाक है और वो खुद एक बार महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि जो शिवपाल यादव की पार्टी में जब गए थे वहां पर उचित उनको सम्मान नहीं मिला, जिसके बाद अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और मोदी योगी की नेतृत्व के लिए भी उन्होंने काफी अच्छी बातें कही और जो पार्टी नीतियों के प्रति आस्था दिखाते हुए उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ने की बात कही। बिल्कुल ऋषभ, और इसे एक समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है क्योंकि नगर निगम के इलेक्शन होने हैं, उसके बाद में लोकसभा के भी इलेक्शन है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और कई सारे आरोप हम सुन भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव बड़ा या छोटा नहीं होता। हमने खुद ये बात देखी है कि वो हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं और जो चुनावी मैनेजमेंट की बात होती है तो उसमें तमाम तरह की जो रेगुलेशन भी देखी जाती है। ये उनको चुनाव के समय में भी अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ानी होती है, लिहाजा कुछ अन्य दल के लोग भी अगर उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले रखे जाते हैं। अब चूंकि चुनाव का समय है लिहाजा ये ज्वाइनिंग हो रही है। ये ज्वाइनिंग कितना फायदा दिलाती है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में, ये देखना होगा, ये रिजल्ट से ही साफ होगा। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को इससे मिलने वाला है। और ऋषभ, अगर हम बात करें इलेक्शन से पहले अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह से जो पार्टी छोड़ना, दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना, इस तरह की जो चीजें हैं वो अक्सर देखने को मिलती हैं और ऐसे में क्या और भी पार्टी के नेता हैं जो कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? क्योंकि इससे पहले जानकारी ये भी सामने आई थी कि बसपा के भी कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, लगातार ये चल रहा है। कल कांग्रेस के लखनऊ के स्थानीय नेता ने दिलप्रीत सिंह ने ज्वाइन किया था, आज अजय त्रिपाठी मुन्ना आ रहे हैं, उनके साथ भी कई बड़े लोग आ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। चुनाव का समय है लिहाजा ये जोड़ तोड़ की राजनीति भी चलती है और जब लोकतंत्र की राजनीति में सबसे अहम चुनाव होता है, किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, तो ऐसे समय में अगर लोग आपकी विचारधारा से जुड़ रहे हैं, आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं, चुनाव में सहयोग करने का वादा कर रहे हैं,
तो उनको पार्टी में जगह दी ही जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का आप कह सकते हैं ये चुनाव लड़ने का एक तरीका ये भी है, और जो कुछ असंतुष्ट हैं अपनी जो पहले की पार्टी है उनसे, तो वो भी सोचते हैं यही चुनाव का समय ही उचित मौका है कि हम अपनी पार्टी और विचारधारा को बदल के उस दल में जाएं जहां पर जीत की संभावना ज्यादा है, या फिर जहां पर उनको जो वो चाह रहे हैं वो मिल रहा है या आश्वासन दिया गया है। ठीक, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई इसको लेकर अभी तक रिएक्शन या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया है। ये सामान्य प्रक्रिया है और आमतौर पर चुनाव के समय ये होता है कि लोग अपनी पार्टी छोड़ के जहां पर उनको आश्वासन होता है बड़ा, या जहां पर उनको ऐसा लगता है उनको कोई पद मिल सकता है या उनको लगता है उनका सम्मान हो रहा है, तो वहां चले जाते हैं। तो अब इंतजार करना होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती भी है या नहीं। ठीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि आपका। तो तस्वीरें आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अक्सर इलेक्शन से पहले कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि लोग पार्टी में बदलाव करते हैं, और समाजवादी पार्टी के कई नेता और साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि बीजेपी को इसका कितना ज्यादा फायदा होने वाला है ये तो परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। और ताज खान साहब से निवेदन है, अजय उनकी बंटी से, उमेश शुक्ला जी से, कि जो गदा रखा है पीछे गदा, तलवार ले आए और 4-5 साल ले आए, बड़ी माला ले आए, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश महासचिव साहब का, आदरणीय मनीष भैया का, आदरणीय मुकेश शर्मा जी का, सभी लोगों का बड़ी माला जल्दी कराए। और मंच पे हौस पौस कोई नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। सभी लोगों को सम्मान करना है। बड़ी माला और एक गदा ले आए, एक गदा, बड़ी माला, 5 साल और तलवार ले आए दोनों। हम गदा भी देंगे हनुमान जी का, तलवार भी देंगे विरोधियों को काटने के लिए। बड़ी माला पहना करके मिश्रा जी थोड़ी देर रुके रहिए, आप रुके रहिए, बाकी लोगों को मौका दीजिए जो यहाँ पर है उनको मदद दीजिए। भट्टी बस्ती जाइए, जाओ जल्दी करो भाई, हो कहाँ भाई, बड़ी माला ले लीजिए, बड़ी माला जाओ, बेटी उसके जाओ। राजेश भैया आते हो, राजेश भैया आ जाओ, और हड़बड़ी नहीं करेंगे, सबको मौका मिलेगा, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, बहुत अच्छे तरीके से मौका सबको मिलेगा। समाजवादी पार्टी से अलग होकर शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी, जिसके बाद में गठबंधन भी हुआ बाद में, और उसके बाद में जो शिवपाल यादव के समर्थक थे वो लगातार वो सम्मान न मिलने